दोस्तों, अगर आप ग्राम प्रधान हैं या आपके घर में कोई प्रधान है या फिर आपने हाल ही में चुनाव जीता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस तारीख की जिसके बाद अगर बस्ता जमा नहीं हुआ तो कुर्सी भी जा सकती है। जी हाँ, प्रधानों का बस्ता जमा करने की फाइनल डेट अब प्रशासन की तरफ से तय की जा चुकी है और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनके लिए समय बहुत कम बचा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा बस्ता जमा कब और कहां करना है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, अगर लेट हो गए तो क्या होगा, क्या जुर्माना लगेगा, क्या पद खत्म हो सकता है और क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानों का बस्ता जमा होता क्या है। जब किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा होता है या फिर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, तो वर्तमान प्रधान को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड, दस्तावेज, रजिस्टर, खाते, विकास कार्यों की फाइलें, सभी आधिकारिक कागजात नए प्रधान या प्रशासन को सौंपने होते हैं। इसी प्रक्रिया को बस्ता जमा कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं कैश बुक, लेजर रजिस्टर, मनरेगा रिकॉर्ड, पंचायत निधि का हिसाब, शौचालय, आवास योजना, सड़क, नाली से जुड़ी फाइलें, संपत्ति रजिस्टर, बैंक पासबुक, डिजिटल लॉगिन डिटेल्स। अगर इनमें गड़बड़ी पाई गई तो जांच बैठ सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि फाइनल डेट क्या है। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार प्रधानों को बस्ता जमा करने की अंतिम तिथि अधिसूचना जारी होने के 7 से 15 दिन के भीतर निर्धारित की जाती है। अक्सर ये तारीख चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तय की जाती है। जैसे ही नया प्रधान शपथ लेता है, पुराने प्रधान को रिकॉर्ड सौंपना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई प्रधान जानबूझकर बस्ता जमा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संभव कार्रवाई: कारण बताओ नोटिस, वित्तीय ऑडिट, रिकवरी नोटिस, एफआईआर, भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक। कई जिलों में ऐसा देखा गया है कि बस्ता जमा में देरी के कारण पूर्व प्रधानों पर वसूली आदेश जारी हुए हैं। अब बात करते हैं कि बस्ता जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, सभी रजिस्टर अपडेट होने चाहिए। कोई भी पेज खाली नहीं होना चाहिए। कैश बुक का मिलान बैंक स्टेटमेंट से होना चाहिए। मनरेगा का डेटा ऑनलाइन पोर्टल से मैच होना चाहिए। अगर किसी योजना का पैसा खर्च हुआ है तो उसका उपयोग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, अगर रिकॉर्ड में कमी निकली तो? ऐसी स्थिति में प्रशासन जांच कमेटी बना सकता है। अगर गड़बड़ी छोटी है तो सुधार का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर मामला वित्तीय अनियमितता का हुआ तो बड़ी कार्रवाई संभव है। अब ध्यान दीजिए, कई प्रधान ये सोचकर टाल देते हैं कि अभी समय है, लेकिन अंतिम दिन भारी भीड़ हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप समय से पहले ही तैयारी पूरी कर लें। अब हम बताते हैं पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। पंचायत सचिव से संपर्क करें, सभी रजिस्टर इकट्ठा करें, बैंक मिलान करें, विकास कार्यों की सूची तैयार करें, लंबित योजनाओं का विवरण लिखें, संपत्ति सूची अपडेट करें, हस्तांतरण मेमो तैयार करें, दोनों पक्ष हस्ताक्षर करें। बस्ता जमा के समय वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। ये आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की, क्या बस्ता जमा ऑनलाइन भी होता है? कई राज्यों में अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी डेटा अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऑफलाइन रिकॉर्ड सही है लेकिन ऑनलाइन एंट्री नहीं है तो भी समस्या हो सकती है। इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड भी पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा। अगर आप प्रधान हैं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें, पंचायत सचिव से लिखित प्रमाण लें, जमा करते समय रिसीविंग जरूर लें, क्योंकि बाद में यही कागज काम आएगा। अब सवाल, क्या बस्ता जमा न करने पर तुरंत पद खत्म हो जाता है? नहीं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो जाती है और अगर जांच में गड़बड़ी साबित हुई तो पद के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब आखिरी और जरूरी बात, अगर आपके राज्य में बस्ता जमा की फाइनल डेट घोषित हो चुकी है तो आप तुरंत अपने ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें। सरकारी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखें और देरी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, कुर्सी मिलना जितना मुश्किल होता है, उसे बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए समय रहते तैयारी कर लें। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके गांव का कोई प्रधान अभी भी लापरवाही कर रहा हो। अब यहां से ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं वो अक्सर किसी वीडियो में नहीं बताई जाती,
लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पर लोग फंसते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? प्रधान सोचते हैं कि बस्ता जमा मतलब सिर्फ रजिस्टर और फाइलें दे देना, लेकिन असल में यह वित्तीय जवाबदेही की अंतिम प्रक्रिया होती है। जब आप बस्ता जमा करते हैं तो प्रशासन ये मानकर चलता है कि आपने अपने पूरे कार्यकाल का अंतिम हिसाब सौंप दिया है। अब मान लीजिए आपने 5 साल में कई विकास कार्य करवाए, सड़क बनी, नाली बनी, सामुदायिक शौचालय बना, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, मनरेगा के तहत तालाब खुदा, हैंडपंप लगे। इन सभी कामों का पूरा दस्तावेजी प्रमाण होना जरूरी है। अगर कहीं एक भी योजना का रिकॉर्ड अधूरा है तो भविष्य में वही सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। अब समझिए एक और महत्वपूर्ण बात। बस्ता जमा के समय सिर्फ खर्च का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, बल्कि बचे हुए फंड का भी हिसाब लिया जाता है। अगर पंचायत खाते में पैसा बचा है तो उसका बैलेंस स्पष्ट होना चाहिए, और अगर कोई भुगतान लंबित है तो उसकी सूची अलग से बनानी चाहिए। कई बार नया प्रधान आते ही पुराने प्रधान पर आरोप लगा देता है कि पैसा गायब है। ऐसी स्थिति में आपके पास मजबूत दस्तावेज होना जरूरी है। इसलिए बस्ता जमा से पहले ये 3 काम जरूर करें। पहला, बैंक से अंतिम स्टेटमेंट निकलवाएं। दूसरा, काश बुक का मिलान कराएं। तीसरा, सभी भुगतान वाउचर व्यवस्थित करें। अब एक और जरूरी पहलू, अगर पंचायत की कोई संपत्ति है, जैसे कि कुर्सियां, टेबल, अलमारी, सोलर लाइट, पानी की टंकी, ट्रैक्टर या मशीनरी, तो उनका स्टॉक रजिस्टर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बस्ता जमा के समय संपत्ति का भी हस्तांतरण होता है। अगर कोई सामान गायब मिला तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अब बात करते हैं कानूनी स्थिति की। पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रधान एक लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर सार्वजनिक धन की जिम्मेदारी होती है। अगर बस्ता जमा के बाद ऑडिट में गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं, कानूनी भी हो सकती है। और याद रखिए, ऑडिट कभी भी हो सकता है। चाहे बस्ता जमा हो चुका हो, फिर भी पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक सलाह देता हूं। बस्ता जमा से पहले एक स्वयं जांच जरूर कर लें, यानी खुद बैठकर अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करें। देखें कि कहीं कोई साइन छूटा तो नहीं, कहीं कोई पेज खाली तो नहीं, कहीं कोई भुगतान बिना बिल के तो नहीं, कहीं कोई योजना अधूरी तो नहीं। अगर कमी दिखे तो तुरंत सुधार करें। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बस्ता जमा के बाद प्रधान पूरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है? नहीं। अगर बाद में किसी योजना में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस समय के प्रधान को जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि बस्ता दे दिया तो मामला खत्म। मामला तभी खत्म होगा जब आपका रिकॉर्ड साफ होगा। अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। अक्सर अंतिम सप्ताह में प्रधान भागदौड़ शुरू करते हैं। ब्लॉक कार्यालय में भीड़ लग जाती है, सचिव व्यस्त हो जाते हैं, दस्तावेज चेकिंग में देरी होती है और फिर घबराहट शुरू होती है। इसलिए अगर फाइनल डेट 15 दिन बाद है तो पहले 5 दिन में ही तैयारी पूरी कर लें। अब एक और सावधानी, बस्ता जमा करते समय किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति बिना रिसीविंग के ना दें। रिसीव लें, तारीख लिखवाएं और संभव हो तो एक गवाह भी रखें। यह भविष्य में किसी भी विवाद से बचाएगा। अब मैं आपको एक मानसिक तैयारी भी करवाना चाहता हूं। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो बस्ता जमा एक सम्मानजनक विदाई जैसा होगा, लेकिन अगर कहीं लापरवाही हुई है तो यही प्रक्रिया कठिन परीक्षा बन सकती है। इसलिए डरने के बजाय तैयारी करें। अब अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश, सरकारी प्रक्रिया मजाक नहीं होती। अभी कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, देखा जाएगा, ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। समय रहते कार्रवाई करें, अपने सचिव से मिलें, ब्लॉक विकास अधिकारी से जानकारी लें, सरकारी वेबसाइट चेक करें और जैसे ही फाइनल डेट घोषित हो तुरंत तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि याद रखिए, सम्मान कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक गलती उसे खत्म कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 5 साल की मेहनत सुरक्षित रहे तो बस्ता जमा की प्रक्रिया को गंभीरता से लें। इसे औपचारिकता नहीं, जिम्मेदारी समझें। और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाएं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की बड़ी परेशानी टल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य की सही और आधिकारिक फाइनल डेट बताऊं तो कमेंट में अपना राज्य जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।